एक कविता और कैसे जन्म लेती है कविता, व्यंग कैसे उपजता है, इशारे में बात हो जाती है। बस हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरण में होते हैं। हो गया हो गया हो गया। वाह 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 वाह, कितना अच्छा है भाई, क्या समझ रहे हैं आप? हाय 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 हाय। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरण में होते हैं, दूसरे चरण में हम नेताजी के चरण में होते हैं। मगर वे कमबख्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते हैं। बहुत सुंदर। ये दिक्कत है। अब व्यंग कहां से आया? पिछले दिनों हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 5 करोड़ में बिका। आपने टीवी न्यूज चैनल पे एक खबर सुनी होगी, अखबारों में पढ़ी होगी, भैंसा 5 करोड़ में बिका। अब व्यंग का जन्म देखिए आप। मैं थोड़ा सा जो उठ बैठ रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए आप। भैंसा ही खरीदने जा रहे हैं। हाँ, बात भैंसे की है। सही बता रहा हूं, व्यंग बड़ा बारीक होता है। एक पंक्ति भी अगर निकल गई ना तो पूरा व्यंग फिसल जाएगा। एक 75 बरस के 80 बरस के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में पकते ही पैसे 2 गुने हो जाएंगे। 3 महीने में पकते ही पैसे 2 गुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। कितना बारीक है। वाह 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 वाह। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब व्यंग सुनो कि सुबह सुबह अखबार में गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 5 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है। यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से आलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग। खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग। मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 5 करोड़ में कैसे बिकेगा? फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 5 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की न भूल कीजिए। पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक भैंसा जन्म देती। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए हैं केसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला। उसने तुरंत ही मार दिया नेहले पर देहला। बोली, क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। और व्यंग, हास्य और ठाका, तीनों चीज एक पंक्ति में आ जाए तो विदा करना। हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पे चले गए।